यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, वो बाहर की सफाई कर रहा था ना, तो मैं सोचा आपके कमरे की सफाई कर दूं। देखिए ना मैडम, कितना गंदा हो गया। तुम्हें कितनी बार कहा है बिना पूछे रूम के अंदर मत आया करो। हाँ सॉरी 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 मैडम, वो आप सो रही थे ना, तो मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। जाओ बाहर। ठीक। शिट, 9 बज गए, मुझे तो कोचिंग के लिए लेट हो गया। तो कोई भी नहीं है, किससे पूछूं? कौन हो तुम? जी मेरा नाम सोनम है। इस हॉस्टल के ओनर तेज प्रताप जी से मेरे पापा की बात हुई थी। मैं यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा तो ऐसा है, यहाँ रहने आई हो? जी। वैसे मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ और सभी लोग मुझे यहाँ पर डॉली मैडम के नाम से जानते हैं। वैसे किस चीज़ की पढ़ाई करने आई हो यहाँ पर? जी मैं यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने आई हूँ। वैसे देखने में तो मेडिकल की तैयारी नहीं, मॉडलिंग की तैयारी लग रही है। What? डॉली, मैं क्या बोल रहा था? सर ये सोनम है, यहाँ नहीं आई है। सोनम, ये इस हॉस्टल के ओनर तेज प्रताप जी हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं नारायण शर्मा जी की बेटी हूँ। हाँ, नारायण शर्मा जी की बेटी हो तुम। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। उन्होंने बताया था कि तुम मेडिकल की तैयारी के लिए लखनऊ आ रही हो। जी। तो हमने तुम्हारे पापा को बोला था कि बेटी को हमारे ही हॉस्टल में भेजना। डॉली, ये हमारे बहुत खास दोस्त की बेटी है। इनको हॉस्टल का सबसे अच्छा रूम दिखाना और किसी चीज़ की कमी मत होने देना। हम पास में ही रहते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बेहिचक हमसे बोल सकती है। श्योर अंकल, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलें? ये तो हमेशा दरवाजा बंद रखती है, चलो कभी ना कभी तो खोलेगी। हाय रे मेरी किस्मत, बड़े गंदे पेन से लिखी है। अनु, इनसे मिलो, यह है सोनम, तुम्हारी नई रूम पार्टनर। हाय। हाय। मैं चलती हूँ। और एक बात, इस हॉस्टल के कुछ कायदे कानून हैं। यहाँ बाहरी लड़कों को आना मना है। अगर बॉयफ्रेंड है तो बाहर मिलना, और अगर मिलना है तो 10 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि रात 10 बजे के बाद यहाँ एंट्री अलाउ नहीं है। ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना मुझे देर रात तक बाहर घूमना पसंद है। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ।
मौज मस्ती करने नहीं आई हूँ। वो तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ क्या करने आई हो। मेरा काम है तुम्हें नियम कानून बताना और तुम्हारा काम है उसे फॉलो करना। बाकी की बातें तुम इसे समझा देना। कितनी अजीब औरत है ये वार्डन नहीं जेलर है। यहाँ सब डॉली मैडम को हिटलर बुलाते हैं, लेकिन डोंट वरी, बाकी सब अच्छा है यहाँ पे। ओके अच्छा, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है तो हम शाम को मिलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अनु, यहाँ बाथरूम कहाँ है? यहाँ एक ही कॉमन वॉशरूम है जो बाहर है। और हाँ, अगर तुझे कोचिंग के लिए जाना है तो जल्दी उठ के नहा धो लेना। ओके, बाय। थैंक्स, बाय। कौन हो तुम? चंदू नाम है मेरा। मैं हॉस्टल की साफ सफाई करता हूँ। हॉस्टल की साफ सफाई करते हो तो कमरे में झाँक कर क्यों देख रहे हो? मुझे पता चला कि आप यहाँ नई आई हो, तो मैं बताने के लिए आया कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा। ओके, चलता हूँ। हाँ पापा, मैं ठीक से यहाँ पहुँच गई। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। हंस क्या रहे हो? जो बोला था वो लाए हो या नहीं? हाँ, लाया। लाओ दो। पहले वो तो दो जो हमेशा देती है। आदतें खराब होती जा रही है तुम्हारी। अब शेर के मुंह को खून लगाया तो आदत तो खराब होगी ना। तूने मेरे कपड़े उठाए क्या? कल बाहर टांगे थे सुखाने के लिए। नहीं, मैंने तो नहीं उठाए। ऐसे कैसे कपड़े गायब हो सकते हैं? मैंने कल शाम को बाहर ही टांगे थे। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे पहले कई बार हुआ है। मेरे भी कपड़े गायब हुए हैं। हाँ, शाम को कपड़े डालो और सुबह गायब। पता नहीं कौन चुरा के लेके जाता है यार। अरे हाँ, सीसीटीवी से मालूम पड़ जाएगा कि कपड़े कहाँ चले गए। अगर चोरी भी हुए तब भी मालूम पड़ जाएगा। आइडिया तो अच्छा है दोस्त, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं। क्या? इतने बड़े हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? यहाँ कभी किसी ने भी वार्डन से सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं कहा? यहाँ हमारी सुनता कौन है यार। देखो सोनम, यहाँ पढ़ाई करने आए, करो और निकलो। और तू एक काम करना, जब भी कपड़े डाले ना तो शाम होते ही उतार देना, ठीक है? अच्छा सुन, तुझे कुछ चाहिए ना तो कॉल कर लेना, मैं मार्केट जा रही हूँ। ओके, बाय। तुम अंदर कैसे आ गए? वो मैडम, मैं बाहर सफाई कर रहा था, सोचा अंदर सफाई कर दूं। आप पढ़ रहे थे ना तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। शट अप! दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बिना पूछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? सॉरी मैडम, दोबारा गलती नहीं करूंगा मैं ऐसी। तुम्हें दोबारा मौका ही नहीं दूंगी मैं। अभी तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। चलो। अरे मैडम, रुकिए मैडम। अगर ये ढोले मैडम के पास चलेगी तो लफड़ा हो जाएगा। सोनम, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं चंदू की शिकायत करने जा रही हूँ डॉली मैडम के पास। क्या किया चंदू ने? वही जो हमेशा करता है, बिना पूछे रूम में घुस जाता है। उसे लगा बाकी लड़कियों की तरह मैं भी चुप हो जाऊंगी। आज उसकी अकल टिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी सोनम नहीं। तुम अकेले नहीं, हम सब चलेंगे। वैसे भी उस चंदू के बच्चे ने हम सबको भी बहुत परेशान कर रखा है। चलो चलो। गो।
क्या बात है? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? हम सब यहाँ पे चंदू की शिकायत करने आए हैं। कैसे शिकायत? क्या किया चंदू ने? ये बिना पूछे किसी भी लड़की के कमरे में घुस जाता है और पकड़े जाने पे साफ सफाई का बहाना देता है। इसकी हरकतें बताती हैं कि ये कितना बदतमीज आदमी है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, साफ सफाई के लिए गर्ल्स हॉस्टल में औरत की बजाय आदमी को क्यों रखा गया है? यहाँ आए हुए तुम्हें 24 घंटे भी नहीं हुए और कर दी नेतागिरी शुरू। एक्सक्यूज मी, नेतागिरी नहीं कर रही हूँ मैं, चंदू की शिकायत कर रही हूँ। चंदू के बारे में गलत सोच रही हो तुम। चंदू इस हॉस्टल में सालों से काम कर रहा है और भरोसे वाला आदमी है। अगर साफ सफाई करते हुए गलती से किसी लड़की के कमरे में घुस गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? और साफ सफाई तो कर रहा था, कौन सी चोरी या डकैती कर लिया? क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा हुआ अंकल आप आ गए। हम सब डॉली मैडम से चंदू की शिकायत कर रहे थे। ये बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में घुस जाता है। मैं तो यहाँ नहीं हूँ अंकल, मुझसे पहले लड़कियाँ कई बार समझा चुकी है इसे, लेकिन ये मानता ही नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ चंदू? अगर तुम लड़कियों के कमरे में बिना पूछे गए ना तो नौकरी से ही नहीं हॉस्टल से भी बाहर निकाल दूंगा, समझे? अंकल अच्छा ये होगा कि आप साफ सफाई के लिए एक औरत रख लीजिए। औरत आएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सर, चंदू इस हॉस्टल में सालों से काम कर रहा है। एक छोटी सी गलती के लिए हम इसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। एक तो चंदू ने गलती की और तुम उसकी वकालत कर रही हो। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर डॉली, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो और आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है सोनम, मैं आज ही किसी औरत की व्यवस्था करता हूँ साफ सफाई के लिए। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। इतना बड़ा हॉस्टल है पर यहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। रात को हम सबके कपड़े चोरी हो जाते हैं। एक कैमरा तो बहुत ज़रूरी है अंकल। एक्चुअली सालों से डॉली हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरा की तरह देखभाल करती आई है, तो हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम बोल रही हो तो हम हॉस्टल के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। थैंक यू सो मच अंकल। यू वेलकम। दो दिन की आई लड़की मुझे हॉस्टल चलाना सिखा रही है। अब तुझे असली रूप दिखाना है। जो काम बोला है वो आज हो जाना चाहिए। अरे मैडम जी, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। पर हाँ, ध्यान रहे, यहाँ पर सबकी नजर तुम पर है। अभी चंदू नाम है मेरा, अपना काम बहुत सफाई से करता हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, जाओ यहाँ से। यार सोनम, तूने तो आज कमाल कर दिया। जो आज तक इस हॉस्टल में किसी लड़की ने नहीं किया है, वो तूने चुटकियों में काम कर दिखाया। हॉस्टल की बाकी सारी लड़कियां तेरी फैन बन चुकी है। मेरा फैन बनने से अच्छा है कि हम लड़कियों को अपने अंदर की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ताकि सिचुएशन कैसी भी हो हम बिना डरे उसे फेस कर सके। ओह शिट, 11 बज गए। अगर और बात की ना तो मैं कोचिंग के लेट हो जाऊंगी। चलो मैं जाके रेडी होती हूँ, तब तक तुम ब्रेकफास्ट मंगवा लो। ओके ठीक है।
क्या लगा? मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? क्या कर रहे थे बाथरूम की खिड़की के यहाँ? बोलो, क्या कर रहे थे? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? बहुत ही घटिया हरकत की है इसने। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तब ये बाथरूम की खिड़की से मुझे देख रहा था और उस समय उसका फोन बजा और मैंने उसे देख लिया। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे। हम तो बाथरूम के पीछे साफ सफाई कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये बाथरूम में नहा रही है। झूठ मत बोलो, दूंगी थप्पड़ फिर से वरना। हम झूठ नहीं बोल रहे। कहाँ है तुम्हारा फोन? अब फोन नहीं है हमारे पास। फोन दिखाओ। ये फोन किधर है? देना तो पड़ेगा तुमको फोन। देखो मैडम। ओह गॉड, ये तो मेरा वीडियो बनाया है। इसने तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका वीडियो लिया है। ये हॉस्टल है, कोई अखाड़ा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अखाड़ा ना बने तो अब भी कभी पुलिस को बुलाइए और उसे जेल भिजवाइए। चंदू को क्या सजा देनी है वो हम देख लेंगे, लेकिन इस हॉस्टल में पुलिस नहीं आएगी क्योंकि इस हॉस्टल की बदनामी होगी। चंदू को सजा दिलाने के बजाय आपको इस हॉस्टल की बदनामी की पड़ी है। उसने इतना बड़ा कांड किया, हमारे वीडियोस बनाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, रस्सी को सांप मत बना। चंदू को जो भी सजा देनी है उसके लिए हम हैं। तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो, पढ़ाई करो। जाओ सब अपने कमरे में। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक चंदू को किसी की सजा नहीं मिल जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे आप चंदू को तो सपोर्ट क्यों कर रही है? क्या रिश्ता है आपका चंदू के साथ जो हर बार उसे बचाने में लगी रहती है? जुबान संभाल कर बात करो। जुबान संभाल कर ही बात कर रही हूँ, पर आपको समझ में नहीं आ रही है। सोनम सही कह रही है, हम चंदू के खिलाफ कंप्लेंट किए बिना कहीं नहीं जाएंगे। आप पुलिस को अभी के अभी बुलाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे, आप पुलिस को अभी के अभी बुलाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मच रहा है? अंकल, आप अब भी क्या भी पुलिस को बुलाइए। पुलिस? पर क्यों? मैं बताती हूँ। डॉली, ये सब क्या हो रहा है हमारे हॉस्टल में? इतना सब होने के बाद तुमने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की और मामले को दबाने की कोशिश कर रही हो। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जाओ, तुम पुलिस को फोन लगाओ और यहाँ पे बुला के लाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, इसमें तो कुछ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? हम सबने अपनी आंखों से देखा था, इसके फोन पे हम सबके वीडियोस थे। सर ये देखिए क्या मिला। ये तो मेरे कपड़े हैं जो उस दिन गायब हुए थे। और ये तो मेरी ड्रेस है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चंदू इतनी घटिया हरकत कर रहा था। देखिए, चंदू का मर्डर है, सुसाइड। ये हम जल्द से जल्द पता लगाएंगे। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। थैंक गॉड कि हमारी वीडियोस वायरल नहीं हुई, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा वो सुसाइड कर लिया उस चंदू कमीने ने, वरना उसे ऐसी सज़ा मिलती कि जिंदगी भर याद रखता। क्या हुआ
अनु, तू इतनी परेशान क्यों है? हॉस्टल में इतना कुछ हो गया यार, कहीं इसका असर हमारे पढ़ाई पे ना पड़े। और अगले महीने से एग्जाम्स भी शुरू होने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। और हमें थोड़ा जिंदगी भर यहाँ पे रहना है ना? जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे हम ये हॉस्टल छोड़ के चले जाएंगे। टेंशन मत ले, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। थैंक यू सो मच यार। यू ऑलवेज वेलकम। चंदू, मुझे तुम्हारी वजह से मरना पड़ा। चंदू छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे। तू ठीक तो है ना? लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। रुक एक मिनट, रुक। चंदू नहीं रहा तो क्या हुआ? मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। चंदू मेरे लिए सालों से काम कर रहा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ इस हॉस्टल में चंदू की जगह कोई मेरे लिए काम कर सके। और हाँ, मेरा काम जल्द से जल्द होना चाहिए, ठीक है? अच्छा हो तूने अपने कोचिंग का टाइम बदल दिया, अब हम साथ में कोचिंग जाएंगे। अबे ये तो वही लड़की है, इसको वीडियो देख रहे हैं। अरे अकेले अकेले क्यों वीडियो बनाती हो? अभी हमारे साथ ही मजे कर लो। ये क्या बदतमीजी है? लो कर लो बात। पूरे शहर में वीडियो वायरल हो चुका है और हमारे सामने नखरे दिखा रही है। किस वीडियो की बात कर रहे हो आप? लगता है दिमाग खराब हो गया है। ज्यादा नाटक मत कर। ये तू नहीं है तो कौन है? अरे ओ मैडम, अरे कहाँ जा रही है? ओ गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? चंदू के फोन से तो सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी थी, उसने तो सुसाइड भी कर लिया। फिर मेरी वीडियो वायरल किसने की? यार मुझे भी डर लग रहा है, कहीं मेरी वीडियोस भी ना वायरल हो जाए। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अब मेरे फैमिली को पता चले इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। भागो जैसी बातें मत कर अनु, ये समय हिम्मत से काम लेने का है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर चंदू के फोन से सब वीडियोस डिलीट हो चुकी थी तो मेरी वीडियो वायरल कैसे हुई? अगर चंदू मर चुका है, कौन है इसके पीछे? देखो, पैसों की चिंता तो मत करना, अच्छे पैसे मिलेंगे, पर हाँ, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, चंदू के मौत के बाद इस हॉस्टल में पुलिस का आना जाना लगा रहता है, इसलिए काम संभाल कर करना। ओके? वो डॉली मैडम फोन पर किस काम की बात कर रही थी? ऐसा तो नहीं हॉस्टल में अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे इन्हीं का हाथ है? दाल में कुछ तो काला है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को हाथ लगाने की? तो ये है आपका सच। आप ड्रग्स लेती हैं? हमारे वीडियो से और चंदू की मौत से कोई कनेक्शन जरूर है आपका। मेरे वीडियोस भी आप ही ने वायरल किए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे ये तो पुलिस लगाएगी पता कि कौन बकवास कर रहा है। अच्छा, तुम जिंदा बचकर यहाँ से जाओगी तब किसी को कुछ पता चलेगा। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये तो सोनम के चिल्लाने की आवाज है। सोनम, 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 तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो सोनम। सोनम तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो सोनम। क्या हुआ मैडम, चिल्ला क्यों रही? सर सोनम अंदर कमरे में बंद है, उसकी जान खतरे में। प्लीज आप जल्दी कुछ करिए ना। औंदा, दरवाजा तोड़ो। तुम ठीक तो हो ना? चल तू मेरे साथ उठा। तू ठीक तो है ना? ऐसा क्या हो गया था कि यहाँ की वार्डन आपको जान से मारना चाहती थी? सर, मुझे इनके कमरे में ये ड्रग्स के पैकेट मिले थे। मैंने इन्हें फोन पे बात करते हुए सुना था। ये फोन पे कह रही थी कि चंदू इनके लिए काम करता था। मुझे पूरा विश्वास है हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। एक हॉस्टल वार्डन होकर ड्रग्स लेती हो और चंदू आपके लिए क्या काम करता है? अब सही सही बता देना, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। रुक जाइए सर, मैं सब सच बताती हूँ। ये बात सच है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ और चंदू मेरे लिए बाहर से ड्रग्स लाने का काम करता था और बदले में वो मेरे साथ क्या? बदले में वो मेरे साथ संबंध बनाता था। अब शेर के मुंह को खून लगाया है तो आदत तो खराब होगी ना। पहले मुझे वो दो, फिर दूंगा। चंदू की मौत के बाद मुझे ड्रग्स मिलनी बंद हो गई और मुझे ड्रग्स हर हाल में चाहिए था। इसीलिए मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मेरे लिए ड्रग्स लाने का काम कर सके। और आज जब इसको पता चल गया कि मैं ड्रग्स लेती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इसे खत्म कर दूंगी ताकि ये मेरे बारे में किसी को बाहर बता ना सके। पर सर, मैं सच कह रही हूँ, हॉस्टल की लड़कियों की वीडियोस और चंदू की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है इसके पीछे आपका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि असली अपराधी तो कोई और है। इंस्पेक्टर साहब, फिर कौन है वो अपराधी? राजेश, तेज प्रताप, इस हॉस्टल का मालिक यही है वो असली गुनहगार। चंदू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला था कि उसने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी हत्या करके सुसाइड का रोक दिया गया था। और चंदू के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि वो लगातार आपके टच में था और हमें शक हुआ
कि एक मामूली साफ सफाई करने वाला आदमी का मालिक के साथ क्या संबंध है। इसीलिए हमने आपको हिरासत में लिया और आपके लैपटॉप में इस हॉस्टल की लड़कियों का प्राइवेट वीडियो पाया गया। ये सब कब से चल रहा है? सालों से चंदू मेरे लिए काम करता था और मेरे कहने पे ही हॉस्टल की लड़कियों की वीडियो बनाता था। और उसके बदले में मैं उसे पैसे देता था। एकदम इसकी क्वालिटी है। अच्छा, हाँ एकदम फ्रेश। हाँ, दिखाओ तो। ऐसे ही मेरे लिए काम करते रहो, माला माल कर दूंगा तुम्हें। अरे सब मैं तो आप ही के लिए बना हूँ सब। हाँ, चलता हूँ सब। और लड़कियों के कपड़े भी मैं ही चुराता था। और सोनम की वजह से ही चंदू पकड़ा गया था। अगर मैं उसको नहीं मारता तो उनको पता चल जाता कि इसके पीछे कौन है, तो मुझे उसे चंदू को मारना पड़ा। देखो सर, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सोनम को सब पता चल गया, तो मैं जेल गया ना। आप भी जेल में जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि वहां पर पुलिस भी नहीं पहुंच पाए। अच्छा, कहाँ पर? और आपने सोनम का वीडियो वायरल क्यों किया? सोनम की वजह से सारा मजा खराब हो गया, इसलिए चंदू को मारना पड़ा। और उससे बदला लेने के लिए मैंने उसके वीडियो वायरल कर दिए। जिस इंसान को पिता का दर्जा दिया वही हमारा गुनहगार निकला। छी, इस इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, ले जाइए। लेके चलो नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। हाँ, अरे कल शाम को तुम्हें जो फाइल भेजी थी उसकी रिपोर्ट भेजो फौरन। अरे सोनी, वो आवा को बुलाओ, उससे भी ऑफिस निकलना है, लेट हो रहा है। सर, आई कॉल्ड हिम बट मैडम जी सो बिजी। अरे क्यों इंग्लिश, हिंदी में बात करो ना। सर, वो मैडम आ रही हैं। आ नहीं रही, आ गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा धोनी, मेरा टिफिन लगा दो ना। जी मैडम, अभी लाती हूँ। तुम एक काम करो, ये पराठे खाओ। यू मैड, आई सेड यू। मैडम और सर के जाने के बाद आई कॉल यू। नाउ बाय बाय बाय। हाँ भाप, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंचना है आज, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो एक काम करो, आज कैब्स ऑफिस से ले जाओ। सीरियसली, मुझे भी ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है। अब आप कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्राइवर की बात कर ली है। बहुत जल्द तुम्हें अपनी गाड़ी और एक खुद का ड्राइवर मिल जाएगा।
अच्छा सुनो, मैंने एक एजेंसी में बात की है एक ड्राइवर के लिए, वो जल्दी ही तुम्हारे लिए एक ड्राइवर भेज दे। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वो सर्कल तक छोड़ देता हूँ, तुम वहां से कैब पकड़ लेना। ओके। ओके? अबे साला, ये घर है या महल? दिस इज माई मैडम हाउस। शी इज खानदानी रिच। तेरे साहब ने ना कड़क हाथ मारा है। अब आंसर टू माई क्वेश्चन, तू इनसाइड कैसे आया? अरे मेरी जान, पिछले 2 घंटे से मैं तेरे ही तो रूम पे था। What? This is bad. अगर तुझे कोई देख लेता तो मेरी जॉब चली जाती। तो टेंशन मत ले मेरी जान, अरे ते तीनों को ना कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा? क्या हुआ? रुकना, थोड़ा रेडी होके आती हूँ ना। माँ कसम, टोटा लग रही है। छी, वो तेरी ना कोई क्लास ही नहीं है। मेरी जान कितना तड़पाएगी, आना। फाइल कहाँ रख दी? यहाँ भी नहीं है, शायद ऊपर रख दी होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैडम जी, मैं क्लीनिंग करती हूँ। लुक, कितना सामान फैला हुआ है। 1 मिनट, जरा घूमना। तुमने मेरा मेकअप लगाया? नो मैडम जी। शट अप। एक तो मेरा मेकअप लगाया, ऊपर से झूठ बोल रही हो। आइंदा से कभी मेरा कोई सामान छुआ ना, छोड़ूंगी नहीं, समझी? सॉरी मैडम जी। अच्छा, तुमने रेड कलर की फाइल देखी है? नो मैडम जी। कहाँ रख दी? कहाँ रख दी है? ये वो फाइल तो नहीं है? अरे हाँ, ये वही फाइल है। तुमको कहाँ मिली? वो वहां पड़ी थी नीचे। अच्छा, मैं चलती हूँ।
लग रही है, इतनी सुंदर। तुझे तो जल्दी से जल्दी अपने बाहों में लेना पड़ेगा। आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन हमें ऐसे मिलना स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा सोनी मेरी जान, सुनना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम ना तुम्हारे बगैर ऐसे अलग नहीं रह सकते। तो कुछ ऐसा चक्कर चला कि हम हमेशा साथ रहे। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि इस घर में मेरे लिए कुछ काम ढूंढना। मैंने एक एजेंसी में बात की है एक ड्राइवर के लिए, वो जल्दी ही तुम्हारे लिए एक ड्राइवर भेज दे। अरे हाँ, आज सुबह साहब मैडम के लिए ड्राइवर ढूंढ रहे थे, तो तू एक काम कर ना, वो जॉब तू कर ले। तो मेरी बात करना उनसे। ओके। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को यहाँ घर में पता ना चले, क्योंकि खामखा फिर हम पे नजर रखी जाएगी ना। तो तुमसे क्या बोलेगी कि मैं क्या हूँ तुम्हारा दूर का रिश्तेदार। ओके डन, ग्रेट आइडिया। आई एम टॉकिंग टुडे मैडम। ओके। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी टीनू। कोई सरकारी आईडी है, आधार वगैरह? यस। कल पुलिस वेरिफिकेशन होगी तुम्हारी। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुणाल, ये सोनी का कजन है। सोनी इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, इसने इसको रिकमेंड किया है। इससे और ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? मैडम चाय। किसी को भी बिना वेरिफिकेशन ऐसे ही जॉब पे रख। कुणाल, तुम्हें काम से कम टेंशन है जो और एक पचड़ा पाल दोगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुबारक हो टीनू, तुम्हारी जॉब पक्की। और अपनी सैलरी के लिए तुम सर, सोनी ने आपके बारे में बहुत बताया है। मुझे आप लोग जो सैलरी देंगे मुझे मंजूर है, बस मुझे आप जैसे अच्छे लोगों के लिए काम करना है। तो ठीक है, फिर कल सुबह 8 बजे आ जाना। जी मैडम। अच्छा जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। आभा, आज मैं तेरे एक कदम और करीब आ गया हूँ। वो चेक करो कौन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैडम नहीं दिखाई दे रही हैं? वो मैडम के सर में दर्द है, कल रात में काफी लेट सोई, तो आज शायद ऑफिस भी नहीं जाएगी। कुणाल, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे तुम कल रात में बहुत लेट सोई थी ना। अरे मेरे ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, मैं लेट हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैडम। सोनी। यस मैडम, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मैं ऑफिस में ही खा लूंगी। मैं रेडी होके आती हूँ। अच्छा बेबी। हाँ? सॉरी। इट्स ओके। तो मुझे लेट हो रहा है अब, मैं निकलता हूँ। बाय। सी यू। बाय बाय। अच्छा तुम गाड़ी रेडी करो, मैं आती हूँ।
टीनू ये ना आकाशी को दे दो। ओके मैडम। ओ मैडम, किसका इंतजार कर रही हो? आए क्या अंदर? मैडम बंद क्यों कर रहे हो मैडम? अंदर बुला लो, हमें भी बुला लो। ओ मैडम, अरे बुला लो हमें भी अंदर, हम भी थोड़ा मजे ले ले। मत कैसे मेरे मैडम से ऐसे बात करने की। टीनू छोड़ो इन सबको। मैम बस एक मिनट, चल चल माफी मांग। माफी मैं नहीं, तू मांगेगा माफी। माफी तो तेरा बाप भी मांगेगा। बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। थैंक यू। टीनू तुम ठीक हो ना? ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैडम आपसे कोई बदतमीजी से बात करे मुझे एकदम पसंद नहीं। तुम भी ना बुद्धू हो। चलो चलते हैं यहाँ से। देखो तुमको बहुत चोट लगी है, तुम ना मेडिसिन ले लेना। जी मैडम। अब तक तो तुम अपने कपड़े बदलने भी लगी होगी और मुझे अपना शो दिखाओगी। जी मैडम। टीनू सर को ऑफिस की पार्टी में जाना है, तुम उनको ड्रॉप कर दो जाके। जी जी। दूंगा, चलेगी क्या? मैं 1000 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं दी। चल निकल, आगे बढ़। चल 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 निकल जल्दी, और ग्राहक आने दे। निकल निकल। हेलो। और राजा, बड़ी दिन के बाद याद किया। सुन, तेरे लिए एक काम है। तू किधर है? मैं वहीं जहाँ हर रात होती हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या बात है रे चिकने, इतनी बड़ी लंबी कार में घूम रहे? ये गाड़ी मेरी नहीं, मैं इसका ड्राइवर हूँ। और मेरे साथ पीछे बैठे हैं, तुमको उनको खुश करना है। आजा।
तो तेरे को उससे क्या, पैसे मिले हैं ना, आम खा, गुठलियां मत गिन। ठीक है। क्या है ये सब? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी गिरी हरकत कर सकते हो। क्या किया है मैंने? क्या किया है? ये देखो, क्या है ये? क्या है कुणाल ये तो मैं हूँ, पर ये लड़की कौन है? और ये सब Shut up, कुणाल। मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती। तुमने कल रात मेरे विश्वास का खून किया है। राभा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी। और ट्रस्ट मी मैम, मुझे Shut up, कुणाल। तुमने मुझे मारा। निकल जाओ इस घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से। मैडम, मैडम चले जाओ टीनू अभी यहाँ से। टीनू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैडम मैं छोड़ दूंगा, बस आप मेरी एक बात सुन लीजिए। मैडम, आप बहुत भोली हैं, आपके जज्बात बहुत कीमती हैं। इन्हें एक धोखेबाज इंसान के ऊपर खर्च मत कीजिए। ये धोखेबाज इंसान जिंदगी में कैंसर की तरह होते हैं, इन्हें अपने लाइफ से निकाल देना ही इसमें ही अपनी भलाई है। तुम ठीक कह रहे हो। जिस इंसान को मेरे प्यार की कोई कदर नहीं, उस इंसान के साथ मैं रह के भी क्या करूंगी। एक और बात मैडम, कुणाल सर आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बात पे नहीं आना। हाँ टीनू, अब मैं कुणाल को अपनी लाइफ के साथ खेलने नहीं दूंगी। थैंक यू। मैडम आप अभी आराम कर लीजिए, मैं कल सुबह आता हूँ। टेल टीनू, व्हाट यू डूइंग? क्या किया मैंने? मैं आई नो सब। वो भले ही लाख नशे में हो, लेकिन ऐसी बैड हरकत कभी नहीं कर सकते। टेल टीनू, क्या खिचड़ी पका रहा है तू? सोनी, मेरा यकीन करो, अक्सर पीने के बाद लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। कल रात मैंने जिस कुणाल सर को देखा वो बहुत अलग थे। उनका रूप देखकर मुझे लगा कि उनकी सच्चाई मुझे मैडम को बतानी चाहिए। ओके, बट अगर तू लाई बोल रहा है ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आभा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, मेरी लाइफ जो खराब कर दी है। यहाँ पे मुझे सच में नहीं पता उस रात में क्या हुआ था। आभा, प्लीज। देखो मेरा हाथ छोड़ो, यहाँ सीन क्रिएट मत करो, समझे? हाथ छोड़ो। पर हमें बात करने की जरूरत है। ठीक है, शाम को घर पे आ जाना, वहीं बात करेंगे। हाँ, मुझसे मिलने के लिए थैंक यू, और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। वेट, इससे पहले कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश करो, एक बार ये देख लो। क्या है ये?
डाइवोर्स पेपर्स। कुणाल, मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अब नहीं रह सकती। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। बहुत गलत कर रही हो तुम। गलती तो मैंने तुम पर विश्वास करके की थी, जो अब मैं वो सुधार रही हूँ। बहुत पछताओगी तुम जा सकते हो। और हाँ, अगर अगली बार आना है तो इन पेपर्स में साइन करके आना। आप रो क्यों रही हैं? तो और क्या करूं? कहीं मैंने कुणाल को डिवोर्स देके कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? अक्सर जिंदगी के सही फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें उन पर डटे रहना चाहिए। वैसे आपके तकलीफ का इलाज है मेरे पास। मैम आराम से चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। संभल के बैठ। तीनू, तुम कितने अच्छे हो, मैं कितना ख्याल रखते हो। मैडम, अगर मेरा बस चले तो मैं आपका हमेशा ख्याल रखूं, आपको प्यार करूं। नहीं, आप आराम से। मैडम सोनी, मैं तेरा सारा खेल समझ गई हूँ टीनू। मुझे पता है साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, उस सब में तेरा हाथ है। तूने जानबूझ के मैडम को फंसाया ना अपने जाल में, इसीलिए तो तू मेरे करीब नहीं आता ना। तेरी सारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी। सुन, मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ और ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। हाथ छोड़ मेरा। सुन, यहाँ पर काम करने के बाद मैंने देखा कि मेरा मैडम के साथ चांस है। सुन रही है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। अगर मैं मैडम के करीब आ सका तो ये सब हमारा हो सकता है। बस तुझे मेरा साथ देना होगा। तू देगी ना मेरा साथ? सुनी, तू देगी ना मेरा साथ? टीनू, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या? हाँ, कल रात पीने के बाद आप होश खो बैठी थी। आपने मुझसे कहा कि आपको मेरा साथ चाहिए और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करता था। मैडम, मुझे पता है कि मैंने अपने हदें पार कर दी है
और अब मैं आपका सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। टीनू, प्लीज डोंट लीव मी। देखो, किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ। कल रात हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा, ठीक है? पुलिस? आभा? हाँ, मैं ही आभा हूँ। कल रात हमें आरटी कॉलोनी के पास से एक डेड बॉडी मिली है। उसके पास से एक आईडी मिली है। जब हमने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो आपके घर में काम करती थी। उसका नाम सोनी पाल। What? क्या? तुम कौन हो? मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ। और आपकी मेड कल रात घर से गायब है और आपको अभी तक पता नहीं चला। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, कल रात से मेरी तबीयत खराब थी और मैं जल्दी सो गई थी। जस्ट अभी सो के उठी हूँ। हम उसके रूम की तलाशी लेना चाहेंगे। हाँ, श्योर। चलिए, मैं उसका कमरा दिखा देता हूँ। वो हम खुद देख लेंगे। वैसे उसका रूम कहाँ है? किचन के बाजू में। मैडम, आपने बुलाया? हाय टीनू, पहचाना है सर? और टीनू कैसा है? और बिल्कुल सुकून के लाया उसे, तेरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। मैडम, ये दोनों मिले हुए हैं। मैडम, कुणाल सनी से पैसे दिए झूठ बोलने के लिए। हाँ दिए तो क्या गलत किया? तूने भी तो पैसे दिए ना मुझे फोटो खींचने के। इन्होंने सच ढूंढने के दिए। मैडम, ये दोनों मिले हुए। अरे इस औरत को मैं जानता तक नहीं हूँ। क्या टीनू, अब तो मुझे जानता तक नहीं है? हाँ, इतनी सही रातें गुजारी, इतना सब कुछ किया तूने मेरे साथ में। फोटो है, दिखाओ। एक मिनट, ये देख, सारी तेरी है ना? देखा? तो और याद आया या और दिलाऊं? आप भी देखो मैम। तुम इतना गिर जाओगे मैं सोच नहीं सकती थी। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? जहाँ सोनी का एक्सीडेंट हुआ था, हमने उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे और उनमें से एक सीसीटीवी में टीनू सोनी का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। तो हम इसे अरेस्ट करने के लिए यहाँ आए और फॉर्चुनेटली आप लोगों की भी जान बच गई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। लेकर चलो इसे।